देखिए, इसमें 2 बातें हैं, पर वो 2 बातें बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास किताब नहीं है। तो मैंने पढ़ा है जो कैरवान मैगज़ीन में जो उसके एक्सर्प्ट्स आए हैं, उससे 2 बहुत इम्पोर्टेंट बातें सामने आई हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 जून 2020 को गलवान किलिंग हुई थी। 2 दिन के बाद, नॉट 2 दिन के बाद, 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, चाइनीज़ को ये बता दिया गया था कि आप लड़ाई जीत गए हैं। जीत कैसे गए हैं कि हमने आपकी जो 1959 की क्लेम लाइन है, उसको हमने मान लिया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2 तरीके से काम हो रहा था। एक तो आर्मी काम कर रही थी, मैं समझाता हूँ, और दूसरी तरफ ये डिप्लोमैट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस काम कर रहा था, पर वो आर्मी को नहीं बता रहा था कि क्या कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि 10 सितंबर 2020 को ही जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई मॉस्को के अंदर, जहाँ सर्गी लैवरोव थे, और वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी थी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और वांग ही ने। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, और अगर आप उसमें देखिएगा, उसमें खास बात क्या आती है, बहुत छोटी सी है जॉइंट स्टेटमेंट। उसमें ये कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम ही नहीं है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया कहा गया है और डिसएंगेजमेंट सिर्फ कहा गया है। इसका मतलब हम राजी थे उसके लिए, पर ये बात हमारी जवानों को नहीं मालूम थी कि हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो वो अचानक तो नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 19 जून से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा और 10 सितंबर तक ये बातचीत चल रही थी डिप्लोमेटिक लेवल पे। उधर से आर्मी ने क्या किया, अपना एक्शन कर दिया। एक्शन क्या किया, 29 और 30 अगस्त की रात को, जैसे आप जानते हैं, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो हमारे लड़के जो थे वो 30 तारीख की रात को वो चढ़े और कैलाश रेंज पे जाके बैठ गए। कैलाश रेंज से आप उनकी मोल्डो और वो बहुत सारा एरिया देख सकते हैं चाइनीज़ का, वहाँ बैठ गए। अच्छा, उसके तो पहली बात तो ये हुई, मैं जब आपको बताई कि आर्मी को पता ही नहीं है कि वहाँ पर एक समझौता हो चुका है और ये साइन होने वाला है। दूसरी बात ये है, देखिए, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की और मिलिट्री लीडरशिप की। पॉलिटिकल लीडरशिप की ये होती है कि मिलिट्री को बताए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मिलिट्री फोर्स से अचीव करनी है, वो बताया जाता है, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो कैसे हासिल होगी, वो आर्मी का काम है, मिलिट्री का काम है, उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि नरावने लिख रहे हैं अपनी, वो जो एक्सर्प्ट्स आए हैं अनपब्लिश्ड मेमोयर के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको ये हिदायत थी कि कोई भी शॉट फायर नहीं होगा जब तक सबसे टॉप पे से क्लियरेंस ना हो, मतलब प्रधानमंत्री। तो अब क्या होता है कि 31 की रात को टैंक आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं वाई के जोशी, वो बोलते हैं कि साहब टैंक्स आ रहे हैं। अब टैंक्स आ रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, हिदायत ये दी गई थी। तो नरावने एज द आर्मी चीफ, वो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ उनके पास, कंसिडरिंग वो पूरी सिचुएशन टेंस थी, डायरेक्ट हॉटलाइन होनी थी प्राइम मिनिस्टर के पास, वो नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, जयशंकर को फ़ोन किया, एनएसए को फ़ोन किया, सीडीएस को फ़ोन किया, बिपिन रावत को, सबको फ़ोन किया। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 8:15 बजे से लेके 10:30 बजे फाइनली ये बताया गया, राजनाथ सिंह टोल्ड द आर्मी चीफ कि आप जो उचित समझे आप करिए। अरे बाबा, वो आर्मी चीफ का काम इसी को लेकर तो कंट्रोवर्सी है कि ये क्या उचित लगे और क्या कीजिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर कैसे हो सकती है आर्मी चीफ के ऊपर? ये तो पॉलिटिकल को, लीडरशिप को लेनी है ना। अब मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है वो ये है, क्यों ये किया गया, वो इसलिए था क्योंकि आइडली चाहते नहीं थे प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कि आर्मी को ये पता चले कि हम उनसे एक्चुअली दोस्ती कर रहे हैं और हम साइन भी करने वाले हैं। ओके। क्योंकि देखिए ना, आप डेट्स देखिए, 31 अगस्त और 10 सितंबर जब साइन हो गया तो वो जिम्मेदारी इनको दे दी, जानते हुए कि वो शॉट नहीं फायर करेंगे। देखिए ना, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी प्रधानमंत्री हो। जी, लेकिन जनरल कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, देखिए, अकेला तो ये है ना कि एक तो उनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप नहीं करेंगे। फाइनली जब 2 घंटे के बाद उनको बताया गया, अकेला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डिसीजन वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप अगर ये शॉट फायर करते, मामला बढ़ जाता, लड़ाई हो जाती। देखिए, लड़ाई एक तो होती है जो फील्ड में होती है, उसके बाद आपको इंटरनेशनली देशों से बात करनी है, उसको जुटानी है, उनकी ओपिनियन। देखिए ना, 71 की लड़ाई में मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या किया, 6-8 महीने लिए उन्होंने लड़ाई के पहले। हाँ, वो क्योंकि प्रिपरेशन चल रही थी। फिर ये जिम्मेदारी है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि आपको पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल एरिना में अपने फेवर में करनी है।
फिर आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी सप्लाईज हैं जो लड़ाई में चाहिए होंगी, या पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं, चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए, 15 जून 2020 को गलवान हुआ, 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी, उसमें लिखा हुआ है, ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, सीधा कोई भी मतलब निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री है या जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफिस, उन्होंने अपने विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि फॉरेन मिनिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उनको भी नहीं पता है। इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई, इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफगानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफगानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो नहीं, क्या मैं आपको ये यहाँ दोनों पे नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कन्फ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे सुखोई 30, तो उसको रखने के लिए, आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा MiG-21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ, जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए, नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, वो उस पर शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये है, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है।
चीन के साथ भी वहाँ फौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है कि हम घुस के घर में घुस के मारते हैं। हैं, दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है, पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है। जो इनके अपना टेलीविज़न चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहाँ पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज़ का, जो कि CDS ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और इस किताब में जिक्र ही नहीं है। ये कहना कि हमने 10 मई को वहाँ पे बहुत उनका नुकसान किया, ठीक है हमने किया, अच्छी बात है, लड़ाई है तो होना चाहिए उनका नुकसान भी, पर हवाई जहाज़ की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज़ गिरे हैं, उनके प्रधानमंत्री अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 राफेल गिराने की उनके बात जो हो रही है। प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज़ गिराया और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वो सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा है। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले हैं उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक हैं? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में, वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है, अभी वो कुछ नहीं करेंगे। उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता, आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ, ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ।